दोस्तों, मैं हूं ईशान सहल, आपका अनस्टॉपेबल दोस्त। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी शिप के बारे में जो सिर्फ एक वॉरशिप नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर है। इस शिप का नाम है आईएनएस तुशील। इस वीडियो में हम सिर्फ इस शिप की स्पेसिफिकेशंस और एडवांस फीचर्स नहीं देखेंगे, बल्कि समझने वाले हैं कि आईएनएस तुशील इंडियन नेवी के लिए कितना जरूरी है और इसका स्ट्रेटेजिक रोल क्या है। हम ये भी जानेंगे कि कैसे ये शिप इंडियन ओशन में अपना दबदबा बनाएगा, अपना रुतबा बनाएगा और चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को तोड़ेगा। ये चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या हैं, इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में आपको वीडियो में बताऊंगा। इस बात पे गौर करना तो बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे हमारे पड़ोसी देश इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं और इसका उन पर क्या इम्पैक्ट होगा। ये भी जानेंगे कि इंडिया रशिया दोस्ती के लिए ये शिप कितनी अहम है और कैसे ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा बन रहा है। सबसे पहले आईएनएस तुशील की स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स पे एक नजर डालते हैं। ये एक मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जो रशिया के कलिनिनग्राड शिपयार्ड में कंस्ट्रक्ट हुआ था। इसका नाम संस्कृत के शब्द तुशील से लिया गया है, जिसका मतलब है प्रोटेक्टर। ये शिप दुश्मन के रडार से बचने के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन हुई है। इंडिया के सबसे एडवांस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से लैस है। ये मिसाइल सिर्फ फास्ट नहीं बल्कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी भी रखता है। आईएनएस तुशील में एडवांस रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं जो इसे हवा से होने वाले हमलों से बचाते हैं और ये अंडर वाटर थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए सोनार्स और ट्रैपेडोज का इस्तेमाल करता है। आईएनएस तुशील जैसे शिप्स इंश्योर करते हैं कि हम अपनी मैरीटाइम बाउंड्रीज को सिक्योर रखें और इंडियन ओशन रीजन में अपना ताकत बढ़ाएं। अब जब शिप की डिटेल समझ ली तो चलिए देखते हैं इसका इन्फ्लुएंस इंडिया के स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम चेक पॉइंट्स पे क्या होगा। इंडियन ओशन दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स को कनेक्ट करता है। यहाँ से दुनिया के 80% ऑयल टैंकर्स और कार्गो शिप्स गुजरते हैं। इनमें से 3 सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक चेक पॉइंट्स के नाम आपको बता दें। पहला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, मिडिल ईस्ट से ऑयल सप्लाई का सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। दूसरा है मलाका स्ट्रेट, ईस्ट एशिया और साउथ एशिया को ये कनेक्ट करता है और ये बहुत की चेक पॉइंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट इंडियन ओशन का चेक पॉइंट है बाब एल मंडब, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट का कनेक्शन है। ये आईएनएस तुशील इंश्योर करेगा कि इन चेक पॉइंट्स पर इंडिया की प्रेजेंस मजबूत रहे और अगर कोई परेशान करने की कोशिश करे तो हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। क्या आप जानते हो चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी में भी 3 इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स हैं। पहला है पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, दूसरा है श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट और तीसरा है ईस्ट अफ्रीका का डिजिबोटी नेवल बेस। चाइना ये सब यूज करके अपना नेवल डोमिनेंस बढ़ा रहा है, लेकिन आईएनएस तुशील इंश्योर करेगा कि इंडियन ओशन में हमेशा इंडियन कंट्रोल बढ़ा रहे। वैसे चाइना का तो जिक्र हो गया, लेकिन बाकी पड़ोसी देश क्या सोच रहे हैं ये भी जानते हैं। एज यूजुअल आप सबसे पहले पाकिस्तान की बात सुनना चाहोगे। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है और ये पोर्ट स्ट्रेटेजिकली अरेबियन सी में एक हॉटस्पॉट बन गया है। आईएनएस तुशील इंश्योर करेगा कि अरेबियन सी में पाकिस्तान या चाइना के दोनों के नेवल एक्सरसाइजेस पर नजर रखी जा सके। उधर बांग्लादेश के चिटागोंग पोर्ट पर भी चाइना का बहुत अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, लेकिन आईएनएस तुशील यहां पर भी ये इंश्योर करेगा कि इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत नहीं होने देंगे, जिससे कि रीजनल बैलेंस बना रहे। और जहां तक श्रीलंका की बात है, वो भी एक डेट क्राइसिस में सामना कर रहा है उसका, और हम्बनटोटा जो पोर्ट है वो चाइना के कंट्रोल में है, लेकिन आईएनएस तुशील यहां पर भी अपना कंट्रोल बना के रखेगा और लीवरेज करेगा कोलंबो पोर्ट पर अपने इन्फ्लुएंस को। अब सोचने वाली बात यह है कि नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री होने के बावजूद जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा प्लेयर है। चाइना के साथ नेपाल के अब रिश्ते बहुत अच्छे होते जा रहे हैं और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन आईएनएस तुशील इनडायरेक्टली ये दिखा रहा है कि भारत अपने रीजन में हमेशा डोमिनेंट रहेगा। वहीं मालदीव्स का रोल इंडियन ओशन का सेंट्रल रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएनएस तुशील जैसे शिप्स ये इंश्योर करेंगे कि मालदीव्स में चाइना का अनड्यू इन्फ्लुएंस ना बढ़े। इतनी सारी कंट्रीज पर इस अकेले शिप का इंपैक्ट है और इसलिए आईएनएस तुशील खबरों और सूत्रों में बना हुआ है। दोस्तों, अब तक हमने एशियन डायनामिक्स की बात कर ली, लेकिन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में इसका क्या असर होगा ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले यहाँ तारीफ बनती है इंडिया रशिया रिलेशंस की। आईएनएस तुशील का कंस्ट्रक्शन रशिया की मदद से हुआ है, जो इंडिया रशिया के डिफेंस टाइज को और ज्यादा मजबूत बनाता है। आईएनएस तुशील इनडायरेक्टली साउथ चाइना सी में भी इंपैक्ट डालेगा, जहां चाइना का अग्रेसिव बिहेवियर देखा गया है। इंडिया का फोकस इंडियन ओशन में स्ट्रॉन्ग रहने पर है, लेकिन साउथ चाइना सी में यूएस के साथ पार्टनरशिप आईएनएस तुशील के जरिए और मजबूती देगी। इंडिया का नेवल एक्सपेंशन यूएस के इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के लिए भी बहुत जरूरी है। आईएनएस तुशील जैसे शिप्स इंश्योर करते हैं कि इंडिया और यूएस के ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइजेज में और कैपेबिलिटी ऐड हो। वहीं यूरोप के साथ ट्रेड और सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए आईएनएस तुशील जैसे शिप्स इंडिया के लिए एक बड़ा लिवरेज बन सकते हैं। अगर हमारे नेवल ट्रेड रूट्स सिक्योर रहेंगे तो आईएनएस तुशील की वजह से इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा।
हर कंट्री हमारे साथ ट्रेड रिलेशन सिक्योर करेगी। ये भी माना जाता है कि रशिया का बनाया गया ये आईएनएस सुशील शिप, जिसमें यूक्रेन का स्टेट ऑफ द आर्ट इंजन है, अगर हम उसे यूज करेंगे तो इससे हमें एडवांस टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिलेगा, जो फ्यूचर के डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए मददगार होगा। साथ ही साथ इंडियन ओशन रीजन में इंडिया की नेवल डोमिनेंस और बढ़ेगी, जिससे कि हम एशिया का एक अनडिस्प्यूटेड लीडर बन जाएंगे। हाय फ्रेंड्स, हमने एनालिटिक्स निकाले थे अपने चैनल के, जिसमें पता चला कि लोग वीडियो पे आकर के अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद आप लोग कंटेंट देखने के चक्कर में सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, और इसकी वजह से हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट वैल्यू गिविंग कंटेंट जो है आप मिस कर सकते हैं। तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं वादा करता हूं कि आपके लिए हमेशा मीनिंगफुल और एक आपको बेहतर इंसान बनाने वाला कंटेंट लेकर के आऊंगा। सो मैं हूं ईशान सहल, आपका अनस्टॉपेबल दोस्त। मैं नहीं रुकूंगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।